औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। मेरे बेटे, मैं आपके सामने आज स्ट्रेट लाइन जो आपकी बुक में सेक्शन है जिसमें 2 चैप्टर शामिल हैं 2 और 3, उनसे कुछ एमसीक्यूज लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे और इस काम को बार बार रिपीट करेंगे। आइए पास पेपर से रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से इन चैप्टर से जो एमसीक्यूज आए हैं उनको देखने चलते हैं। बेटे, पहला एमसीक्यू आपके सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप मांगी जा रही है और उस लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि वो लाइन बाइसेक्ट कर रही है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को। तो बहुत तसल्ली के साथ इसको देखें कि आपके पास क्वाड्रेंट 4 होते हैं। यूनिट साइड में डायग्राम बनाई हुई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इसमें जिस लाइन की ये बात कर रहे हैं वो लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मीन्स उनको हाफ हाफ कर रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूरा एंगल 90 डिग्री होता है। अब अगर वो लाइन उसको बाइसेक्ट करेगी तो उसका एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का बनेगा। तो चैप्टर नंबर 2 में आपने बात पढ़ी है कि अगर हमें किसी लाइन का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पता हो तो उस एंगल का अगर हम टेंजेंट ले लें तो हमें उस लाइन की स्लोप मिल जाएगी। तो सेम गोज हेयर, हमें इसका एंगल 45 पता है तो हमने इसका टेंजेंट लिया और tan 45 1 के बराबर है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। बेटे, अगला एमसीक्यू आपके सामने आ गया है जहां पर बात हो रही है एरिया ऑफ ट्राइंगल की। ये काम आप चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मैंने नीचे मेंशन किया है। फिर बेटे, ये एमसीक्यूज हैं, ये सोल्यूशन मैंने खाली आपको समझाने के लिए बनाया है, एग्जाम में आपको करेक्ट ऑप्शन उठाना होगा। तो यहाँ पर 3 वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला चैप्टर 3 में आप देख चुके हैं। ये मैंने इसमें लाकर उन वर्टिसेस की वैल्यूज को रख दिया। कॉमे से पहले एक्स कॉमे वाई, तो पहला पॉइंट x1 y1 0 0 हो गया 1 फार्मूले का। सेम गोज x2 2 है, y2 0 और x3 0 y3 4, इनकी वैल्यू ला के पुट करी और अब मज़ीद हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया आगे। ये हाफ फार्मूला चलता रहा। फर्स्ट रो से खोला था 0 के सब 0 हो गया, -0 के सब 0 हो गया और +1 में आगे डिटर्मिनेंट बन गया 2/2 का, जो मज़ीद मैंने नीचे ला के खोला है 8/2 4। तो इसका एरिया आ रहा है 4 और ये आपके सामने सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। यानी बात बहुत सिंपल कि अगर आपको थ्योरेटिकल फार्मूलाज अच्छे होंगे तो आपको एमसीक्यूज इंशाल्लाह इतने मुश्किल नहीं लगेंगे। बढ़ते हैं आगे। बेटे, यहाँ पर आपके सामने ये ब्लैंक आ रही है कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है और एक पॉइंट हमसे पूछ रहा है कि वो लाइन के नीचे आएगा या लाइन के ऊपर आएगा या लाइन पर आएगा। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, बहुत आसान सा है कि पॉइंट में आपको कॉमे से पहले x है, कॉमे का y है, तो आप इक्वेशन में जाएंगे और x की जगह पर 1 रख देंगे, y की जगह -2 रख देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे मैंने किया यहाँ पर कि आपने x की वैल्यू 1 रख दी, y की वैल्यू 2 रख दी और इसको रख के सिंप्लीफाई करा। तो आखिर में आपका आंसर 6 आ रहा है जो कि 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव है। तो इस बुनियाद पर मैंने 3 रिजल्ट्स नीचे लिखे हैं कि अगर ये पॉइंट लाइन में रखने पर आपका आंसर ग्रेटर देन 0 आए यानी पॉजिटिव आए तो आप समझ जाइएगा कि जो पॉइंट आपको दिया हुआ है वो लाइन के ऊपर आ रहा है, अबव द लाइन। और अगर ये आंसर आपका नेगेटिव आता तो वो लाइन के नीचे आ रहा है पॉइंट। और अगर ये रखने पर पूरी सेटिस्फाई कर देता, 0 आता, तो ये पॉइंट आपका उस लाइन का ही होता, यानी वो उसी पर ही लाई करता। तो इस वक्त ये तीनों सिचुएशन आप ध्यान में रखते हुए इस ब्लैंक का आंसर दे सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो ये अबव द लाइन होगा पॉइंट, जो कि पहला ही ऑप्शन आपका दिखा रहा है यहाँ पर कि अबव द लाइन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। बड़ी आसान सी एक ब्लैंक है, ये डेफिनेशन है, सेंट्रॉइड की डेफिनेशन है कि ये कंकरेंसी पॉइंट होता है। कंकरेंसी मींस जहाँ पर 2 से ज़्यादा लाइनें मीट करें। मीडियंस का, एक ट्राइंगल में 3 मीडियंस बनते हैं
और मीडियंस जहाँ मीट करेंगे उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। तो इस ब्लैंक को तो याद कर लीजिएगा, पास्ट ईयर में काफ़ी बार आ चुकी है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मेरे बेटे आपके सामने 2 पॉइंट दिए हुए हैं और हमें उनका डिस्टेंस निकालना है। 2 पॉइंट दिए हुए हैं और हमें उनका डिस्टेंस निकालना है। तो ये 2.1 में आपने पढ़ा है फॉर्मूला 2 पॉइंट के दौरान फासला निकालने का। तो इसमें लाके हमने वैल्यूज़ को रखना है। तो आपने x2 y2 यहाँ से ले लिया और x1 y1 0 0 ले लिया। इनको लाके यहाँ पुट करा और सिंप्लीफाई करा। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर म्यू आ गया है। ये 2.1 से हमसे क्यों आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। बेटे ये ब्लैंक आपके सामने आ रही है कि ये वर्टिकल लाइन की स्लोप मांग रहा है। वर्टिकल लाइन से मुराद ये मैंने यहाँ मेंशन किया है, एक ऐसी लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल होती है, उस लाइन को हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि व्हेनेवर टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो अगर वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो y एक्सिस की स्लोप इन्फिनिटी होती है, तो उस लाइन की स्लोप भी इन्फिनिटी होगी जो वर्टिकल लाइन होगी। तो मैंने उसको नीचे एक और तरीके से बताया कि स्लोप का फॉर्मूला होता है tan और फिर उस लाइन का एंगल x एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस का एंगल x से 90 डिग्री बन रहा है, तो tan 90 डिग्री इन्फिनिटी आता है। और क्योंकि वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी स्लोप भी क्या होगी, इन्फिनिटी। यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे। बेटे यहाँ पर आपके सामने बहुत बार ये ब्लैंक आ चुकी है एग्जाम में कि 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हो जाएं तो आप बताएं उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है कि अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ जाएंगे तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। अब जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 0। यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। बेटे यहाँ पर आपके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है कि एक लाइन की इक्वेशन मांग रहा है जिसकी स्लोप -2 है और y इंटरसेप्ट का एक वर्ड यूज़ कर रहा है, वो 3 है और उस लाइन की इक्वेशन मांगी जा रही है। तो y इंटरसेप्ट से मुराद बेटा जब वो लाइन y एक्सिस को मीट करे तो वो ओरिजिन से कितना दूर है, वो कहलाता है y इंटरसेप्ट। आप लोग कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो, अपने जहन में ये फॉर्मूला याद करें। इट इज़ कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये आपके सामने नजर आ रही है y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो इसमें जो m है ये उस लाइन की स्लोप है और जो b आप देख रहे हैं ये उसका y इंटरसेप्ट है। तो आपने कुछ भी नहीं करना है, अपने दिए हुए डेटा से पहले आपने स्लोप उठाई, वो -2 आ गई। फिर आपने y इंटरसेप्ट उठाया, वो आपका b के बराबर है 3 दिया हुआ है। तो आपने इन दोनों वैल्यूज़ को उठाकर इस स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्मूले में वैल्यूज़ रख दी और रख के इसको सिंप्लीफाई करना है। रिटर्न में जो आंसर आएगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो -2x को वहाँ ले गए, प्लस का हो गया, y वहाँ पहले से ही था, 3 वहाँ के माइनस का हो गया और आप देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। अंदाज़ा लगाइए कि हर MCQ के पीछे एक लॉजिक है। वो लॉजिक जब आप थ्योरेटिकल पोर्शन अपना अच्छा पढ़ेंगे तो वहाँ पे फॉर्मूले आपके पक्के हो जाएंगे। तो आपको MCQ के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, बस उन फॉर्मूलोज को ध्यान में अपने रखना है। बढ़ते हैं आगे। बेटा ये अगला MCQ आपके सामने आया है कि इसमें एक लाइन यानी इक्वेशन दी हुई है स्ट्रेट लाइन की, उसमें आपसे पूछ रहा है कि इसकी स्लोप क्या होगी। तो एक बार फिर आपके सामने ये फॉर्मूला दिखा रहा हूँ मैं आपको कि अगर हम किसी लाइन को अरेंज कर लें y के लिए तो वो जो भी उसका x का कोफिशिएंट होगा वो उसकी स्लोप है। तो हमने यही काम यहाँ किया कि जो लाइन हमें दी हुई थी इसको हमने y के लिए अरेंज करा, माइनस का 5y वहाँ ले गए और फिर ये 5 मल्टीप्लाई था, नीचे आके डिवाइड हो गया। तो यूँ आपके पास ये जो इक्वेशन तैयार हो गई, इसको हमने कंपेयर करा देंगे इस वाले फार्मूले से, कंपेयर करा देंगे इस वाले फार्मूले से जो आपका स्टार्ट में लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं m 3/5 के बराबर है जो कि x का कोफिशिएंट है। एक बार फिर रिपीट करूंगा, जो भी लाइन दी जाए उसको y के लिए अरेंज कर लें और जब y का कोफिशिएंट 1 रह जाए तो आप देखें सीधे हाथ पर x के साथ क्या आ रहा है, जो भी x के साथ आ रहा है वो उस लाइन की स्लोप है। बढ़ते हैं आगे। बेटा ये आपके सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है कि हमें एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है और पिक करना है कि नीचे 4 लाइन में से
ये लाइन किसके पैरेलल है। तो बहुत सिंपल बात कि व्हेनेवर टू लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो हम सबसे पहले गिवन लाइन की स्लोप निकालेंगे, उसको अरेंज करेंगे y के लिए, और ये हम काम पीछे भी कर चुके हैं, ये आप खुद देखिएगा। तो इसकी स्लोप आ गई 3/5। अब जो नीचे में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से चारों में से कोई एक स्लोप ऐसी होगी जो बिल्कुल इसके बराबर आएगी। तो आप चेक कीजिएगा, मैंने लास्ट ऑप्शन को ही उठा लिया है और उसको अरेंज करा y के लिए, तो उसकी स्लोप एंड में हमारी बन रही है 3/5। तो इट मीन्स लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि ये और गिवन लाइन लास्ट लाइन के क्या है, पैरेलल है। बढ़ते हैं आगे। बेटा ये सवाल तो बहुत सिंपल है कि y एक्सिस की स्लोप क्या होती है। तो ये इन्फिनिटी इसका आंसर है। अगर यहाँ पर x एक्सिस आ जाएगा तो उसकी स्लोप होती है 0। तो ये एग्जाम में आ चुका है। बढ़ते हैं आगे। बेटा ये एक डेफिनेशन है कि जब आप एक ट्राइंगल को देखें, उसके अंदर 3 एंगल बनते हैं, उन एंगल्स के 3 बाइसेक्टर हो सकते हैं। वो बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट करते हैं उस पॉइंट को इन सेंटर कहते हैं। इंटरनल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलेंगे, ये उस पॉइंट का नाम पूछ रहा है। तो तीनों इंटरनल बाइसेक्टर एंगल के जिस पॉइंट मिलते हैं उसका नाम इन सेंटर है। ये हमने क्वेश्चन भी एक किया था, तो इसको याद कीजिए। बढ़ते हैं आगे। यहाँ मेरे बेटे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में दिखाने वाला हूँ। ये पास्ट ईयर में कई बार आ चुका है कि एक पॉइंट दिया हुआ है, पूछा जा रहा है इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से क्या होगा। यही ब्लैंक पेपर में चेंज होकर एक्स एक्सिस के लिए भी आ सकती है। तो ये आसान है कि आप जब x और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो x कोऑर्डिनेट हम जितना दूर निकलेंगे वो हमें डिस्टेंस मिलेगा फ्रॉम y एक्सिस, और जब हम y कोऑर्डिनेट जितना दूर निकलेंगे वो हमें डिस्टेंस मिलेगा फ्रॉम x एक्सिस। तो ये इस तरीके से देख लें कि यहाँ पर ऊपर जो हमें ब्लैंक पूछ रहा है वो y एक्सिस से पूछ रहा है। बताओ ये पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर है। जितना ये डिस्टेंस x पे कवर करेगा वो उतना y से दूर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 4 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे x एक्सिस लिखा हुआ आता है तो जितना ये डिस्टेंस y पे कवर करेगा उस सूरत में उसका आंसर क्या होता है, 5। ये ब्लैंक बहुत बार आ चुकी है एग्जाम में, तो आप इसको डायग्राम बना के खुद भी समझें कि किस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है। कि अगर मैं इसको यहाँ पर पेन लेकर आपके लिए बनाऊं तो ये इस तरीके से है कुछ सिचुएशन कि ये आपको नज़र आ जाए। यहाँ बनाते हैं कि ये आपने पहले y एक्सिस बनाया, फिर आपने ये x एक्सिस बनाया, और अब अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है और ये पूछ रहा है कि ये x एक्सिस से कितना दूर है, जितना डिस्टेंस ये y पे कवर करेगा ये x से दूर हो जाएगा। और ऐसे ही अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है और ये पूछ रहा है y एक्सिस से कितना दूर है, जितना डिस्टेंस ये x पे कवर करेगा ये y से दूर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इस पॉइंट को पूछा जा रहा है कि y एक्सिस से कितना दूर है, तो इसलिए हमारा जो 4 है वो x पे डिस्टेंस है जो उसने कवर किया है, और जितना ये कवर करता जाएगा y से दूर होता जाएगा। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। बेटा यहाँ पर आपके सामने सिचुएशन में यहाँ पर आपके सामने सिचुएशन में एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर है y एक्सिस के, उसकी इक्वेशन मांगी जा रही है। तो अगर कोई लाइन y एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर मेरे बेटे ये लाइन मेरे फिर रिपीट करता हूँ, एक ऐसी लाइन जो कि y एक्सिस के परपेंडिकुलर है उसकी इक्वेशन मांगी जा रही है। तो वो लाइन जो y के परपेंडिकुलर है वो x के पैरेलल है, और अगर कोई लाइन x के पैरेलल है तो उसकी स्लोप 0 होती है। तो हमने तो जाना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, और जहाँ स्लोप आ रही है वहाँ पे 0 रख देना है। तो इससे y की वैल्यू b के बराबर आ गई, और b आपका ये y इंटरसेप्ट कोई वैल्यू हो सकती है, तो इसलिए y इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये आपका करेक्ट आंसर है इस सवाल का। यानी जो सेकंड ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं आगे। तो बेटा अगर आप ये चाहते हैं कि आपके एमसीक्यूज जो कि इस बार 50 मार्क्स के हैं ये एग्ज़ाम में आपके अच्छे हो जाएं, तो उसके लिए ये चैप्टर 2 और 3 जो कि एनालिटिकल ज्योमेट्री का पोर्शन है, इससे कम यहाँ से 3 से 4 एमसीक्यूज लाजमी आएंगे।
उन 25 में से एटलीस्ट 4 to 5 MCQs स्ट्रेट लाइन के होंगे। चैप्टर 2 और 3 है। मैंने आपके सामने पिछले पास पेपर्स के तमाम MCQs दिखा दिए हैं। आप इनको बार बार रिपीट कीजिए, जितना आपको वक्त मिले आप इनको दोहराएं, एग्ज़ाम तक ही आप बार बार रिपीट करें ताकि आपके टच में रहे, लिंक में रहे। और आप गारंटी दे रहा हूँ मैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कि आप अगर इन MCQs को अच्छा कर लेते हैं तो इनसे रिलेटेड जो भी MCQ एग्ज़ाम में आएगा वो आपके लिए आसान हो सकता है। अल्लाह हाफिज़।